हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इन्वायरमेंट की जो क्लास है उसी के क्रम में आज की आप ये सेकंड क्लास है और टॉपिक है सजीव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए। इन्वायरमेंट का समझाने में पूरा फोकस रहेगा और आपको खाली करना क्या है, समझना है, नोट्स बनाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी ताकि जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आए नई वीडियो का आपको उसकी जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, यहाँ से आप 1-2 नंबर आज अपना कंप्लीट करके जाएंगे, पक्का करके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फंसते ही फंसते हैं। और आखिर में आप लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, जैसा भी आपको लगा हो आप उसको अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं सजीव। सजीव क्या है? तो हम सजीव हैं, आप भी सजीव हैं, हम सब सजीव हैं। जिसके अंदर जान है वो सब सजीव है। जो श्वसन क्रिया कर रहा है वो सब सजीव है। जो उत्सर्जन क्रिया कर रहा है वो सजीव है। जो पाचन क्रिया कर रहा है वो सजीव है। जो जिंदा है वही सजीव है। सीधी सी बात। सजीव वस्तुओं में कुछ लक्षण होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रोथ। हमारे आपके बीच में ग्रोथ होता है ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारी चीजें हम लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ी है। हम लोग में गति होती है, मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन, हम लोग श्वसन करते हैं, हम लोग के अंदर सेंसिटिविटी होती है, 5 सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे। 5 होते हैं। न्यूट्रिशन, हमको पोषण चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एक्सेशन मतलब उत्सर्जन हम लोग करते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रजनन भी हम लोग करते हैं, तभी तो देश की इतनी आबादी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। लेकिन दोनों में से अगर सब कुछ काटेंगे तो बचेगा क्या? खाना। खाना बहुत जरूरी है, फूड बहुत जरूरी है। चाहे आप दिन भर काम कीजिए, एक टाइम आप खाना चाहिए। चाहे आप कुछ काम ना कीजिए, आप 3 टाइम खाना खाइए, लेकिन खाना बहुत जरूरी है। सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो भोजन से क्या है, एनर्जी मिलती है। जैसे कि बिना कार जो है वो बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, वैसे बिना भोजन के जो है कोई भी सजीव प्राणी नहीं चलेगा। जो उनके वृद्धि और शरीर के अंदर होने वाली जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए, कहाँ से मिलेंगी? ये भोजन से मिलेंगी भाई। पौधे कैसे बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, परंतु जंतु या प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो है भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। जानकारी एक ले लेते हैं महत्वपूर्ण। सीटेट की एक बैच चल रहा है आपके लिए, जीके क्रेजी जीके ट्रिक पे और रूट ऐप पर, दोनों पे उपलब्ध है। जो आपके लिए दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे सुपर टेट हो, वहाँ के हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट का एग्जाम आपका आने भी वाला है। आप लोग ये बैच ले करके सीटेट का एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी की पूरी डिस्क्रिप्शन बाकायदा समझा के हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट पे फोकस करके क्लासेस मिलेंगी। साथ में आपको वहाँ इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और एमसीक्यू भी मिलेगी। और कोर्स की वैलिडिटी आपकी रहेगी 1 साल, और 1 साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है। लेकिन आप एक बार इसको ले लेंगे, आप पहले टर्म में इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, दूसरे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। हम आप क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, है ना। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना एक प्रक्रिया है श्वसन की। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। गैसों के आदान प्रदान की जो क्रिया है सभी जंतुओं में एक सी नहीं होती, अलग अलग होती। देख लेते हैं। हम हैं, आप हैं, मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, ये कैसे श्वसन करते हैं? फेफड़े से, फुसफुस से। मक्खी, काकरोच या अन्य कीड़े कैसे करते हैं? वातक से, ट्रैकिया से। केचुआ ये त्वचा से करता है, अपने स्किन से करता है, क्योंकि इसकी जो त्वचा है वो चिकनी होती है। मेढक किससे करता है? फेफड़े और त्वचा से करता है। ऑक्टोपस और मछली किससे करते हैं? ये गिल से करते हैं। सुमन गिल नहीं, गिल, इनके अंदर गिल पाया जाता है, उससे करते हैं, क्लोम बोलते हैं इसको। वेल, डॉल्फिन, ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आकर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। ये फेफड़े, नासद्वार और वाछी से करते हैं। आप देखे होंगे जो डॉल्फिन है, सुसु डॉल्फिन है ना, सुसु डॉल्फिन, अंधी सुसु डॉल्फिन, ये देश के राष्ट्रीय मछली है। और ये आप देखे होंगे, ये जब इनसे लोग मिलने जाते हैं बहुत ये फ्रेंडली होती है, ह्यूमन फ्रेंडली होती है डॉल्फिन। ये बीच बीच में कूद के बाहर आएगी। क्यों आती है? लोग सोचते हैं कि हमसे मिलने आई है। अरे आपसे मिलने नहीं आई है। ये क्यों आई है? ये बाहर निकली ताकि स्वच्छ वायु अपने अंदर ले सके और फिर अंदर चली जाती है नदी में। ठीक,
अब बात करते हैं पौधों में कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये 24 घंटे का प्रोसेस पत्तियों में होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ये कब होता है, ये सनलाइट में, ये दिन में होता है। ठीक है, ये 24 घंटे नहीं होता। लेकिन ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, बाय द हेल्प ऑफ रंध्र पत्तियों के, ये कब होता है, 24 घंटे चलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखते हैं सभी सजीवों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब कुछ खाया पिया पचाया तो कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा ना, यानी कि उसको एक्सट्रेशन करना है, उत्सर्जन, तो ये सभी में होता है। ठीक, भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर लिया। अब मान लीजिए आपने कुछ खाया, उससे कुछ अच्छी चीजें, एनर्जी चीजें मिली, तो वो जो है किसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से, रक्त की सहायता से, एंड द विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों की सहायता से वो आपके सभी अंगों में चला गया। अब जो उस भोजन जो आपने खाया उसमें जो खराब चीजें थी, जो आपके लिए जरूरी नहीं थी, वो क्या करेंगे, वो निकलेगा ना बाहर। तो वही अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं बाहर, जो हानिकारक होते हैं, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्यतः मूत्र और मल के रूप में होता है, यूरिन के रूप में और फेस के रूप में, स्टूल के रूप में। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अब क्या है, वृक्क, किडनी है। जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जैसे छींक आ गई, खांसी आ गई, वो क्या है, यही तो है। पसीना भी एक प्रकार का क्या है, स्वेद, अपशिष्ट पदार्थ है, वो त्वचा से बाहर निकलता है। पक्षी क्या करते हैं, बीट करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। आपकी 4 व्हीलर खड़ी कर दीजिए पेड़ के नीचे, देखिए बीट ही बीट हो जाएगा। म्यूजिक वाली बीट नहीं, पक्षी वाली बीट की बात मैं कर रहा हूँ। फिर पौधों में भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पौधे इन अपशिष्ट पदार्थों को या तो श्राव के रूप में बाहर निकालते हैं या फिर इन पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि ना पहुंचे। उसके बाद सभी जो सजीव हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब एक बात बताइए, आप कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, प्रेस एकदम गर्म है, हल्का सा छू गया, क्या करेंगे, कूदेंगे नहीं। आप बाइक पे बैठे हैं, पीछे साइलेंसर एकदम गर्म है, इस मौसम में, गर्मी में, हल्का सा आपके पैर में छू गया, क्या करेंगे, चिल्ला ही देंगे, और क्या करेंगे। तो आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, स्टिमुली, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया किया। और सभी सजीव ये करते हैं। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के लिए करते हैं वो अनुक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये देखिए, बच्चे का हो गया हाथ लाल क्योंकि इसने जलता हुआ गर्म प्रेस छू लिया है। काकरोच को आप देखिए, इसने रोशनी देख लिया है और ये छुप गया क्योंकि इसको अंधेरा पसंद है। ये हमेशा कहता है अंधेरा कायम रहे तमराज केल्विस। उसके बाद आप देखिए, ये मुंह में लार आ गया है। गए थे पानी पूरी के ठेले पे और पानी पूरी वाले की आती भीड़, उसने इनको क्या दे दिया, प्लेट दे दिया। ठीक है, प्लेट दे दिया। अब ये बैठे, जब तक इंतजार करेंगे इनके मुंह में पानी पूरी में पानी आ गया। और जो भी जाता होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, जो भी पानी पूरी खाने जाता होगा, बतासा पानी खाने जाता होगा, एक बात उसके मुंह में पानी आ ही जाता होगा। ये क्या है, ये अनुक्रिया है, क्योंकि आप सजीव हैं। ये देखिए, शाम होते ही गुलाब का फूल मुरझा गया, शाम होते ही गुलाब का फूल मुरझा गया। तो ये सब सजीव हैं, ये अनुक्रिया करते हैं। एक देखिए जानकारी, रेलवे टारगेट बैच के लाइव क्लासेस चल रहे हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट मिल रहा है, जिसमें आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3, असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, इस सारे कोर्स की तैयारी कराई जा रही है, सारे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। रूट ऐप को अभी आप डाउनलोड करें और एक बार विजिट करें। बहुत ही नॉमिनल रेट में आपको एक कोर्स मिल जाएगा जो कि आपके सिलेक्शन के पथ पे आपका बहुत बड़ा सहयोगी साबित होगा। ये नंबर आपके पास है, आप बात करके वहाँ जानकारी ले सकते हैं। इसको तो सबको याद होगा ना बचपन में, कौन सी पत्ती थी जिसको छू लो तो शर्मा जाती थी, छुई मुई। उपरोक्त उदाहरणों में उद्दीपन है गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का छिपना, पत्तियां छूना। जबकि अनुक्रियाएं क्या है, हाथ पीछे खींचना, काकरोच का छुपना, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये छुई मुई है, इसको आप लोग बचपन में छूते तो सिकुड़ जाती थी ना, यही है जो सजीव है वो अनुक्रिया करता है। ठीक है, सजीवों में क्या होती है, इंद्रिया होती है। मैंने अभी आपको बताया 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। नोज स्मेल करने के लिए, ईयर सुनने के लिए, हैंड टच करने के लिए, आई देखने के लिए, और जीभ स्वाद को पहचानने के लिए। इनकी जीभ बहुत लंबी है, शायद जो है ये बहुत ज़्यादा जीभ चटोर हैं। कहते नहीं अरे बड़ी लंबी जीभ है यार, 2 बार बोलते हैं, उसकी जीभ बहुत लंबी है। क्यों, वो बोलता बड़ा खतरनाक। कभी कभी बोलते हैं अरे इतनी लंबी जीभ ना करो, मतलब
कुछ लोग जो बहुत खाना खाते हैं, बहुत चाटुकार, उनके लिए भैया कुछ ना कुछ उनको छटकारा चाहिए, इसलिए बोलते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, नोज, ईयर, हैंड यानी कि स्किन, त्वचा, आई और टंग, जीभ, ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। विभिन्न जंतु अपने इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। जैसे चींटियां अपने समूहों की चींटियों के द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेते हैं कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। वही हाल चींटियों का है। कुछ कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े को भी गंध से पहचान लेते हैं। इनका भी वही हाल है कि तू धरती पे चाहे जहां रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। रेशम का कीड़ा। उसके बाद कुछ पक्षी जैसे बाज है, गिद्ध है, चील है, इनकी जो आई साइट होती है ना, वो हमारी आपकी आई साइट से 4 गुना ज्यादा होती है। ये अपने शिकार को दूर से भी देख लेते हैं। उसके बाद पक्षी जो है एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, सिवाय एक के उल्लू के। गुल्लू नहीं मैंने कहा, उल्लू का। परंतु इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास देखते हैं। परंतु उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती हैं, पीछे नहीं होती। क्यों नहीं होती? कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के नहीं। हाथी अपने कान को सुनने के अलावा हवा भी कर लेता है। भाई गर्मी बहुत है, हवा कौन करेगा उसको, खुद ही कर लेता है। सांप सुन नहीं सकता, परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं, तभी तो कान में आके गाना सुनाते हैं रात में। और उसके बाद धीरे से आराम से मेरे गाल पे बैठ जाते हैं, आपके गाल पे बैठ जाते हैं, आराम से खून चूसते रहते हैं। सुबह पता चलता है कि यार एक बोतल खून खत्म हो गया, लाओ खून